हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज देखिए मैं आपको कुछ बताऊंगा चैप्टर नंबर 13 जिसका परिचय यानी कि सीमाओं के बारे में मैंने आपको इससे पिछले वीडियो में बताया था। सीमा एवं अवकलज यानी जो चैप्टर है इससे संबंधित कुछ मानक सीमाएं, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया भी था। पहले कुछ मानक सीमाओं के आपको डेरिवेशन भी बताने हैं, तब इसके बाद ये चैप्टर स्टार्ट होगा। तो चलिए जो सबसे पहली मानक सीमा है वो मैं यहां पे स्टार्ट करता हूं। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन के एक्स अपॉन के एक्स। यहां देखिए के एक अचर राशि है। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन के एक्स अपॉन के एक्स, इसका मान कितना आएगा वही चीज आपको बतानी है, इसका डेरिवेशन। तो अगर मैं आपसे पहले अगर यह बात कहूं कि हम x का मान, क्योंकि 0 की तरफ अग्रसर है, अगर हम इसमें सीधा x का मान 0 रखते हैं तो 0 इंटू के यानी कि 0, साइन 0 का मान 0 होता है और 0 इंटू के यानी कि 0, ये 0 अपॉन 0 ये अनिधार्य रूप है। ये बात देखिए मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताई थी। 0 अपॉन 0 ये कोई संख्या नहीं होती, ये एक अनिधार्य रूप ही होता है। अब इसी को हमें सॉल्व करना है, ये अनिधार्य रूप को हटाकर कोई ना कोई वास्तविक संख्या, वो इसका आंसर होगी। यानी कि साइन के एक्स अपॉन के एक्स अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए इसके लिए आपको साइन का एक सूत्र वो याद रखना होगा, वो मैं यही आपको देखिए लिख के दिखाता हूं। साइन के एक्स का सूत्र, के एक्स तो यहां पे कौन है, ये कोई भी हो सकता है, केवल एक्स भी हो सकता है, 2x हो सकता है, 3x हो सकता है, -x भी हो सकता है। तो के तो एक अचर राशि है। साइन के एक्स का जो सूत्र होता है के एक्स माइनस के एक्स का होल क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस के एक्स की होल पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस के एक्स की होल पावर 7 अपॉन फैक्टोरियल 7। प्लस और यह सूत्र आपका अनंत तक होगा। साइन के एक्स का जो सूत्र होता है, अब आप लोग देखिए ध्यान भी रखेंगे, वो ये सूत्र होता है। अब आप लोग देखिए इसे याद किस तरीके से करेंगे। यहां के एक्स की जितनी पावर है उतना ही फैक्टोरियल बटे में है। इसके लिए देखिए मैंने नहीं लिखा क्योंकि बटे में फैक्टोरियल 1 आएगा और फैक्टोरियल 1 का मान कितना होता है 1, इसलिए वो लिख के दिखाने की आपको जरूरत नहीं है। अब देखिए यहां पे के एक्स का होल क्यूब बटे में फैक्टोरियल 3, यानी जितनी घात है उतना ही फैक्टोरियल है नीचे। यहां पे घात 5 है तो बटे में भी फैक्टोरियल 5, यहां पे घात 7 है बटे में भी फैक्टोरियल 7। अब आप लोग सोचेंगे सूत्र कहां से आया, तो ये देखिए आपको थोड़ी हायर क्लासेस में पढ़ना है। साइन के एक्स का सूत्र, कॉस के एक्स का सूत्र, ये थोड़ी हायर क्लासेस में जब आप जाएंगे तब इसके बारे में आपको बताया जाएगा। 12th में फिलहाल आपको ये चीज याद रखनी है, बटे के एक्स। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है। देखिए साइन के एक्स का सूत्र मैंने अप्लाई कर दिया, बटे में के एक्स था वो भी ऐसे ही लिख दिया। अब मैं आपसे ये बात कहता हूं, अगर इस पूरी श्रेणी में कुछ कॉमन है तो वो देखिए के एक्स ही कॉमन है। के एक्स कॉमन लेता हूं तो यहां तो केवल 1 ही बचा, माइनस यहां के एक्स का होल स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 3
प्लस के एक्स कॉमन ले लिया तो यहां के एक्स की पावर 4 बटे फैक्टोरियल 5 माइनस यहां बचा देखिए के एक्स की पावर 6 बटे फैक्टोरियल 7 प्लस और बटे में के एक्स। इससे देखिए आपको ये बेनिफिट हुआ कि यहां के एक्स से के एक्स वो कैंसिल आउट हो गया। अब आपका जो 0/0 आ रहा था वो अब नहीं आएगा, क्योंकि 0/0 वाली बात तो कैंसिल आउट हो गई, क्योंकि ये भी 0 था, ये भी 0 था। अब बाकी की पूरी श्रेणी में अगर हम x का मान 0 रखते हैं, क्या रखते हैं, x का मान 0, तो अब हम लिमिट शब्द नहीं लिखेंगे, क्योंकि हम इसमें वैल्यू इसके अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि 1 माइनस एक्स की वैल्यू 0 अप्लाई करी, 0 इंटू के 0, 0 का होल स्क्वायर वो भी 0 अपॉन फैक्टोरियल 3, तो इसका मतलब ये 0 ही आएगा। प्लस फिर वही चीज देखिए 0 इंटू के 0, उसकी पावर 4 वो भी 0, तो 0 अपॉन फैक्टोरियल 5 ये भी 0 हो गया, माइनस लास्ट में भी 0 प्लस, और ये जब हम आगे देखते जाएंगे यानी सॉल्व करते हुए ये सारे ही पद 0 होंगे अनंत तक, ये सारे पद होंगे वो कितने होंगे 0, केवल स्टार्टिंग में कितना बचा 1, और यही मानक सीमा होती है, यानी इस मानक सीमा का जो मान होता है वो 1 होता है। लेकिन एक बात आप ध्यान रखेंगे, ये तभी 1 होगा जितना कोण ऊपर है उतना ही नीचे होना चाहिए, यानी कि इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं यहां पर लिखता हूं देखिए साइन 3x, तो अपॉन में भी देखिए 3x ही होना चाहिए, इस मानक सीमा का मान वो 1 होता है। अगर यहां 3x है और यहां 2x है, उसका मान 1 नहीं होगा, वो आपको क्वेश्चंस में बताएंगे किस तरह से सॉल्व करना है। लेकिन मानक सीमा देखिए वही होती है, जितना कोण आपका ऊपर है उतना ही नीचे होना चाहिए। तो ये देखिए मैंने आपको पहली मानक सीमा बताई। अब देखिए एक दूसरी मानक सीमा जो कि कॉस से संबंधित है। जो दूसरी मानक सीमा है वो देखिए मैंने लिखी, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस के एक्स अपॉन के एक्स का होल स्क्वायर, 1 माइनस कॉस के एक्स अपॉन के एक्स का होल स्क्वायर। अगर मैं देखिए पहले ही सीधा 0 अप्लाई करता हूं, क्योंकि यहां लिमिट x टेंड्स टू 0 है, तो 0 इंटू के वो 0 हो गया, कॉस 0 का मान कितना होता है 1, और 1 माइनस 1 0, और नीचे भी 0 इंटू के 0, और 0 का स्क्वायर वो भी 0, तो ये 0/0 ये भी अनिधार्य रूप ही है। अब यही चीज हमें देखनी है कि इसको सॉल्व कैसे करें कि इसका आंसर एक वास्तविक संख्या हो, वही इसकी लिमिट भी होगी। तो इसके लिए भी देखिए हमें कॉस का सूत्र वो ध्यान रखना है, 1 माइनस, वो देखिए मैं आपके सामने ही यहां पे लिखता हूं, जैसे साइन का सूत्र था ऐसे ही कॉस का सूत्र भी है। ये 1 से देखिए स्टार्ट होता है, 1 माइनस के एक्स का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस के एक्स की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस के एक्स की पावर 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 प्लस, और ये पूरा सूत्र आपका अनंत तक है। बटे के एक्स का होल स्क्वायर। अब देखिए अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0, तो यहां देखिए जब मैं ब्रैकेट को सॉल्व करूंगा सबके चिन्ह बदलेंगे, क्योंकि इससे पहले माइनस है, तो 1 से 1 तो देखिए कैंसिल हो गया, वो तो चलिए मैं नहीं लिख के दिखाऊंगा, माइनस माइनस ये प्लस हो गया, यानी के एक्स का होल स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 2। अब माइनस बाहर है तो इसका मतलब ये पद आपका माइनस का हो जाएगा,
यानी कि के एक्स की पावर 4 बटे फैक्टोरियल 4। ये माइनस माइनस यानी कि प्लस हो गया, के एक्स की पावर 6 बटे फैक्टोरियल 6, ये माइनस का हो गया, और ये पूरी श्रेणी हमारी अनंत तक रही, बटे के एक्स का होल स्क्वायर। ये आपकी देखिए श्रेणी बची, 1 से 1 केवल कैंसिल आउट हुआ। अभी भी देखिए अगर मैं 0 अप्लाई करूंगा तो यहां 0/0 ही आंसर आएगा, क्योंकि सारे पास 0 होंगे और ये भी 0 है। तो अब देखिए हमें यही चीज जैसे पिछले डेरिवेशन में हमने नोट की, इस पूरी श्रेणी में के एक्स का होल स्क्वायर ये कॉमन है। कॉमन लेने के बाद जो अब हमारे पास बचा होल स्क्वायर कॉमन, तो 1 बटे फैक्टोरियल 2 माइनस के एक्स का होल स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 4 प्लस के एक्स की पावर 4 बटे फैक्टोरियल 6 माइनस ये अनंत तक, और बटे के एक्स का होल स्क्वायर। और यही देखिए पिछले डेरिवेशन में भी हुआ था, ये पद आपका कैंसिल आउट हो गया, यानी अब जो 0/0 था वो आंसर हमारा नहीं आएगा, क्योंकि वो चीज तो हमारी कैंसिल आउट हो गई। अब देखिए जितना मैं लिमिट अप्लाई करता हूं, यानी कि x टेंड्स टू 0, तो अब मैं जब इसमें x का मान 0 अप्लाई करूंगा तो लिमिट शब्द तो हम नहीं लिखेंगे, 1 बटे फैक्टोरियल 2 माइनस 0 इंटू के 0, 0 का स्क्वायर 0, और 0/फैक्टोरियल 4 ये 0 हो गया, प्लस ऐसे यहां पर 0/फैक्टोरियल 6 ये भी 0, यानी ये बाद के जितने भी पद थे वो सब 0 हो जाएंगे। केवल एक स्टार्टिंग का पद था वो हमारा बचा 1/फैक्टोरियल 2, और फैक्टोरियल 2 का मान वो 2 होता है। इसका मतलब इस मानक सीमा का मान वो 1/2 होता है। ये मानक सीमा जो हमने प्रूफ किया इसका मान, यानी 0/0 जो अनिवार्य रूप था वो तो देखिए कभी आंसर नहीं हो सकता। इसको सॉल्व करने के बाद जो इसकी सीमा निकल के आई वो निकल के आई 1/2। ये थी देखिए दूसरी मानक सीमा। अब देखिए और मानक सीमाएं देखते हैं हम, जो इन्हीं कुछ सूत्रों से ही संबंधित हैं। अब जो देखिए मैंने तीसरी मानक सीमा लिखी वो लिखी है लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू दी पावर के एक्स माइनस 1 अपॉन के एक्स। अब आप लोग यही सोचेंगे कि ये e क्या है। देखिए e का मान 2 से 3 के बीच में होता है। आप लोगों ने देखिए लॉग शब्द पढ़ा, जैसे log 2 का मान, log 3 का मान, तो उसका कुछ ना कुछ आधार होता है। उसका जो आधार होता है वो e होता है। ये e वही संख्या है जिसका मान 2 और 3 के बीच होता है और लगभग 2.72 के आसपास होता है। इसको हम चर घातांक कहते हैं, और इसकी जो श्रेणी कहलाएगी यानी e की पावर के एक्स की श्रेणी वो चर घातांक की श्रेणी होती है। तो ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, जो e का मान होता है वो सदैव 2 और 3 के बीच होता है और लगभग 2.72 होता है, और ये इसकी जो श्रेणी में लिखूंगा ये कहलाएगी चर घातांक की श्रेणी। तो चलिए पहले तो हम यही सॉल्व करके देखते हैं कि वाकई 0/0 ही है या नहीं। अगर मैं x का मान 0 अप्लाई करता हूं तो 0 इंटू के 0, e की पावर 0 1, 1 माइनस 1 0, और 0 इंटू के 0, यानी ये भी देखिए जैसे मैंने पहले आपको बताए अनिवार्य रूप। अब इसको भी कैसे सॉल्व करें, क्योंकि ये भी कोई ना कोई वास्तविक संख्या होगी। तो चलिए मैं इसी की श्रेणी लिखता हूं जिसे हम कहते हैं चर घातांक श्रेणी। इसका जो सूत्र है यानी e टू दी पावर के एक्स का 1
प्लस के एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस के एक्स का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस के एक्स का होल क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3। और ये आपकी श्रेणी ये भी अनंत तक ही है। अब आप इसे याद कैसे रखेंगे, तो देखिए इसकी स्टार्टिंग 1 से है, इसे हम के एक्स की पावर 0 भी मान सकते हैं। तो जितनी घात ऊपर है, ये देखिए के एक्स की पावर 1 है, जितनी घात है ऊपर उतना ही फैक्टोरियल बटे में है। यहां 1 है पावर तो ये फैक्टोरियल 1, यहां 2 है पावर फैक्टोरियल 2, यहां 3 पावर है फैक्टोरियल 3। साइन के सूत्र में सारे विषम पद थे, कॉस के सूत्र में सारे सम पद थे, लेकिन इसके में सारे ही पद हैं, सम भी और विषम भी। -1 वो देखिए मैंने यहां लिख दिया, ई की पावर का सूत्र वो देखिए ये है, -1 वो ये लिख दिया, और बटे के एक्स। अब इसको अगर हम देखिए सॉल्व करते हैं, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू 0, तो 1 से 1 तो आपका कैंसिल आउट हो गया। बाकी जो पूरी श्रेणी बची मैं यहीं से देखिए आपको बताता हूं, इस पूरी श्रेणी में के एक्स की पावर 1 यानी कि के एक्स ही कॉमन है। तो मैं चलिए यहां के एक्स कॉमन लेता हूं, क्या बचेगा, देखिए 1 से 1 तो कैंसिल आउट हो गया, इसमें हमने के एक्स कॉमन लिया तो 1 बटे फैक्टोरियल 1 प्लस के एक्स कॉमन ले लिया तो के एक्स बटे फैक्टोरियल 2 प्लस के एक्स कॉमन ले लिया तो के एक्स का होल स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 3। और बटे के एक्स। अब देखिए जो दो डेरिवेशन मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताए, बिल्कुल उसी प्रकार यहां भी देखिए के एक्स से के एक्स कैंसिल आउट हुआ, यानी कि अब हमारा 0/0 आंसर नहीं आएगा। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं, इसका आंसर क्या आएगा फिर जब मैं इसमें लिमिट अप्लाई करूंगा, तो यानी कि 1/फैक्टोरियल 1, तो ये तो 1 ही हो गया क्योंकि फैक्टोरियल 1 का मान 1 होता है, प्लस 0 इंटू के 0, 0/फैक्टोरियल 2 ये 0 हो गया, 0 इंटू के 0 उसका स्क्वायर भी 0, तो 0/फैक्टोरियल 3 ये भी 0, यानी आगे जितने भी पद होंगे वो सबका मान 0 होगा, और ऐसा देखिए ये अनंत तक ही होगा। तो इसका जो आंसर आएगा यानी 1 + 0 + 0 सो ऑन टू यानी इनफाइनाइट तक, तो जो इस मानक सीमा का मान हुआ वो 1 हुआ। इस मानक सीमा का मान वो कितना हो गया, 1। ये देखिए तीसरी मानक सीमा थी, लेकिन इसका भी देखिए वही नियम है, जितनी घात यहां पे होगी उतना ही मान नीचे होना चाहिए। इसका मतलब है e की पावर 5x माइनस के 1/5x, अगर ऐसा है तभी उसका आंसर 1 होगा। यह बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है, जितनी घात ऊपर होगी उतना ही मान नीचे होना चाहिए। साइन और कॉस में जितना कोण ऊपर होता है वही चीज नीचे होनी चाहिए। तो चलिए मैंने आपको तीसरी मानक सीमा भी बताई, अब चलिए मैं स्टार्ट करूंगा एक चौथी मानक सीमा, थोड़ी इसी से ही संबंधित है। जो चौथी मानक सीमा लिखी मैंने वो देखिए कुछ तीसरी मानक सीमा से ही थोड़ा सा मिलती जुलती है, a की पावर के एक्स माइनस के 1/kx। पहले बस यहां e था, तो मैंने आपको देखिए बात कहा था e एक निश्चित मान होता है 2.72 के आसपास, लेकिन a यहां पे कोई भी संख्या हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, ये a का कोई भी मान हो सकता है, एक वास्तविक संख्या। a की पावर के एक्स माइनस के 1/kx। अगर मैं इसमें देखिए लिमिट अप्लाई करूंगा तो ये भी 0/0 ही आएगा। क्यों? क्योंकि 0 इंटू के 0 किसी वास्तविक संख्या की पावर 0, उसका मान 1 होता है। 1 - 1 0/0 इंटू के 0, ये 0/0 यानी अनिवार्य रूप ही है। अब इसको हम कैसे सॉल्व करें, इसका भी यानी कोई आंसर वास्तविक संख्या ही होना चाहिए, तो इसके लिए भी हमें इसकी एक श्रेणी याद रखनी है।
a की पावर kx, इसकी जो श्रेणी है देखिए 1 प्लस kx log a बटे फैक्टोरियल 1 प्लस kx log a का होल स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 2 प्लस kx log a का होल क्यूब। चलिए एक बार एक पद में और लिख देता हूं, kx log a का होल क्यूब बटे फैक्टोरियल 3 प्लस, और यह श्रेणी अनंत तक ही होगी। ये a की पावर kx की श्रेणी होती है। -1 चलिए मैंने यहां लिख दिया, और बटे में kx वो चलिए यहां लिखते हैं। अब चलिए अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0, तो यहां भी देखिए पिछली मानक सीमा की तरह 1 से 1 तो आपका कैंसिल आउट हो गया, ये प्लस का 1 है, ये माइनस का 1। बाकी जो ये श्रेणी बची, इसमें आप लोग देखिए यही बात नोट करेंगे, ये kx log a यही कॉमन है। तो मैं यहां पे देखिए यही चीज कॉमन लेता हूं, यानी कि kx log a ये मैंने कॉमन लिया। क्या आएगा, ये अगर मैं कॉमन लेता हूं तो 1 बटे फैक्टोरियल 1 प्लस ये कॉमन लिया तो kx log a बटे फैक्टोरियल 2 प्लस ये कॉमन लिया तो kx log a का होल स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 3 प्लस ये अनंत तक है बटे kx। अब देखिए kx से kx तो यहां भी कैंसिल आउट हुआ, ये देखिए मैंने कैंसिल आउट कर दिया। अब हमारा 0/0 आंसर नहीं आएगा। तो अब जब हम इसकी लिमिट अप्लाई करेंगे, यानी x टेंड्स टू 0, तो ये log a तो देखिए ऐसे ही, क्योंकि इसमें तो कहीं x है ही नहीं, और बाकी जो ये श्रेणी है 1/1 ये 1 हो गया। यहां पे अगर मैं 0 अप्लाई करता हूं तो 0 इंटू के 0, 0 इंटू लॉग ए वो भी 0, और 0/2 ये भी 0। यानी देखिए जितने भी पद हैं इन सब का मान 0 होगा। अंदर केवल यानी जो सॉल्व करेंगे हम, वो हमारा आंसर कितना आएगा 1, और 1 इंटू लॉग ए ये आपका 1 ही हुआ, यानी कि लॉग ए। अब आप लोग देखिए यही चीज देखें, मैंने आपको बताई थी अभी बात, ये जितने भी लॉग होते हैं उन सब में कोई ना कोई आधार भी होता है। हम इसको साइलेंट दिखा रहे हैं यहां पे, लेकिन जो इसका आधार होता है वो वही ई होता है जो पिछले डेरिवेशन में मैंने आपको बताया, यानी लॉग ए बेस ई, लॉग ए बेस ई। ये इसका आंसर हुआ, यानी इस मानक सीमा का मान जो होता है वो लॉग ए होता है। इसका मतलब ये है, अगर यहां पे क्वेश्चन आपका होता 4 की पावर kx माइनस के 1 अपॉन kx, 4 की पावर kx माइनस के 1 अपॉन kx, तो इसका मान आता log 4 और बेस ई। 4 की पावर kx माइनस के 1 अपॉन kx, तो इसका मान आता log 4 बेस ई। ये इसका आंसर हुआ, यानी कि चौथी मानक सीमा जो थी आपकी वो भी 0/0 निर्धारक रूप की ही थी, लेकिन जब हमने इसको सॉल्व किया तो जो इसका वास्तविक संख्या निकल के आई वो log a है। ये देखिए चौथी मानक सीमा। अब देखिए एक और मानक सीमा देखते हैं, वो log से ही संबंधित है। जो पांचवी मानक सीमा देखिए मैंने लिखी, log 1 प्लस kx अपॉन kx। इसका मान अब देखिए अगर मैं 0 अप्लाई करता हूं तो 0 इंटू के 0, 1 प्लस 0 1, और log 1 का मान हमेशा 0 होता है,
बेस चाहे कोई भी हो, यहां बेस ई है, लेकिन मैं आपसे कहता हूं बेस चाहे कोई भी हो, log 1 का मान हमेशा 0 होता है। तो 0/0 इंटू के 0, यानी ये भी 0/0 अनिवार्य रूप ही है। अब इसके लिए देखिए log का जो इसकी जो श्रेणी मैं लिखूंगा वो कहलाती है लघु गुणकीय श्रेणी। जो e की पावर kx लिखी थी देखिए, और a की पावर kx वो थी चर घातांक की श्रेणी, लेकिन ये जो श्रेणी होगी ये होती है लघु गुणक, यानी कि लॉग को जो कहते हैं वो लघु गुणक। तो इसकी श्रेणी लघु गुणकीय श्रेणी कहलाती है। इसका जो सूत्र है यानी कि log 1 प्लस kx का x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स की पावर 4 बाई 4 प्लस, और ये भी श्रेणी आपकी अनंत तक ही रहती है। यहां देखिए बटे में फैक्टोरियल नहीं है, केवल संख्या है, लेकिन संख्या वही है जितनी घात ऊपर है। जो भी घात ऊपर होगी उतनी ही संख्या नीचे है, लेकिन बस यहां फैक्टोरियल नहीं है। बटे kx। अब देखिए अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ऊपर जो मैंने श्रेणी लिखी यानी log 1 प्लस kx, इसकी जो पूरी श्रेणी है इसमें हम लोग देखिए यही बात नोट करते हैं, kx पद वो कॉमन है। आप लोग देख सकते हैं यहां पर जो कॉमन है वो आपका पद kx है। तो kx कॉमन लेने के बाद जो हमारा अंदर पद बचेंगे, यहां बचा kx बटे 2 प्लस यहां बचा kx का होल स्क्वायर बटे 3 माइनस यहां बचा kx का होल क्यूब बटे 4 प्लस, और ये आपकी श्रेणी अनंत तक। बटे kx। अब देखिए वही चीज जो जितने डेरिवेशंस थे सब में मैंने एक बात नोट की, ये जो आपका पद है जो भी कॉमन आता है वो आपका कैंसिल आउट हो जाता है हर वाले पद से, और ये आपका 0/0 अब आपका रिमूव हो चुका है। अब हमारा आंसर 0/0 नहीं आएगा। अब चलिए अप्लाई करते हैं लिमिट, यानी अगर हम x का मान 0 अप्लाई करें तो 1 माइनस 0/2 यानी 0, 0 का होल स्क्वायर अपॉन 3 यानी 0, माइनस 0 का होल क्यूब अपॉन 4 यानी 0, प्लस ये सारे पद अनंत तक सारे ही शून्य हो गए। केवल संख्या कौन सी बची? 1। तो इस मानक सीमा का मान 1 होता है। ये हमारी 5वीं मानक सीमा थी जो हमने सॉल्व की। अब देखिए छठी मानक सीमा। जो छठी मानक सीमा है और वो इसकी शायद लास्ट मानक सीमा है, काफी इंपॉर्टेंट भी है। लिमिट x टेंड्स टू a, ये पहली मानक सीमा ऐसी है जिसमें x टेंड्स टू 0 नहीं है। ये एक वास्तविक संख्या ही है जो यहां पर देखिए मैंने a लिखी है, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू a, x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a, यानी x एक वास्तविक संख्या है जिसका मान a है। x एक वास्तविक संख्या है जिसका मान a है। x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n बटे x माइनस a। अगर मैं x का मान a अप्लाई करता हूं तो a की पावर n माइनस a की पावर n कैंसिल आउट हो गए, यानी 0 हो गया। a माइनस a ये भी कैंसिल आउट हो गए, यानी 0 हो गया। 0/0 अनिवार्य रूप। अब इसको सॉल्व कैसे करें? तो देखिए इसके लिए मैं एक काम आपको वही चीज बताता हूं जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। मैं x को मानता हूं a प्लस h, माना x इक्वल टू a प्लस h। यहां h शून्य के समीप बहुत छोटी वास्तविक संख्या है, जैसे कि 0.001 इस तरीके से, यानी माना x इक्वल टू a प्लस h। अगर x टेंड्स टू a है,
अगर x टेंड्स टू कितना है a, यानी अगर x का मान a है तो a से a तो कैंसिल आउट हो गया, तो ये h टेंड्स टू कितना हो जाएगा 0, यानी x का मान a के जितने निकट होगा h का मान 0 के उतना ही निकट होगा। इससे देखिए यही बात प्रूफ हुई, अगर x का मान a के निकट है तो h का मान किसके निकट होगा 0 की, क्योंकि हम यहां सॉल्व करते हैं तो h इक्वल टू 0 ही आएगा। इसका मतलब है अब ये मानक सीमा देखिए ये हमारी सॉल्व होके, अगर ये x टेंड्स टू a थी अब वो कन्वर्ट हो गई किसमें h टेंड्स टू 0 में। मैंने x को लिख दिया a प्लस h इसकी पावर n माइनस a की पावर n बटे x का मान लिखा a प्लस h, क्योंकि मैंने देखिए x को क्या माना है a प्लस h और माइनस का a। अब मैं देखिए अगर इसको सॉल्व करता हूं यानी कि लिमिट h टेंड्स टू 0, तो इसमें देखिए हम कौन सी श्रेणी अप्लाई करें। आप लोगों ने देखिए चैप्टर पढ़ा है यानी कि द्विपद प्रमेय बाइनोमियल थ्योरम, हम इसको बाइनोमियल थ्योरम से ओपन करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था NC0, इसकी शुरुआत हमेशा NC0 से होती है। बायां पद यानी कि a, इसकी घात इनका अंतर यानी n-0 वो n हो गया, और दायां पद यानी कि h, उसकी घात नीचे वाली संख्या यानी कि 0 प्लस NC1, बायां पद यानी कि a, उसकी घात इनका अंतर यानी कि a-1, और दायां पद यानी कि h, उसकी घात नीचे वाली संख्या यानी कि 1 प्लस NC2, a की पावर n-2, h की पावर 2। चलिए मैं नीचे लिख देता हूं प्लस सो ऑन टू। अब मैं चलिए अगला पद नहीं लिखूंगा, वैसे वो NC3 इसी तरीके का पद आएगा। अब मैं चलिए आपके सामने जो लिखता हूं लास्ट वाला पद लिखता हूं NCN, a की पावर इनका अंतर यानी n-n वो 0 हो गया, और जो दायां पद था यानी कि h, उसकी पावर नीचे वाली संख्या यानी कि वो कितनी हो गई n। ये इसका प्रसार हुआ माइनस a की पावर n, हमने इसको देखिए ऐसे ही लिखा हुआ रहने दिया, और बटे a से a कैंसिल आउट हो गया यानी वो कितना हो गया h। अब देखिए अगर हम इसको सॉल्व करते हैं यानी कि लिमिट h टेंड्स टू 0, इसका मान 1 होता है, ये भी 1 हो गया, तो ये तो देखिए केवल आपका a की पावर n बचा, प्लस NC1 a की पावर n-1 इंटू h, वो देखिए मैं यहां पे अभी ऐसे ही लिख देता हूं NC1 a की पावर n-1 इंटू h प्लस ये भी चलिए मैंने ऐसे ही लिख दिया NC2 a की पावर n-2 h स्क्वायर प्लस, और एक लास्ट वाला पद NCN a की पावर 0, चलिए वो 1 होता है, वैसे इसका मान भी 1 होता है, h की पावर n। मैंने पूरी श्रेणी देखिए, एक इसका मान अप्लाई किया, एक इसका मान भी देखिए 1 ही होता है, चलिए मैं ये हटा देता हूं, यह आपका केवल h की पावर n ही बचा, और माइनस a की पावर n ये देखिए मैंने यहां लिख दिया। बटे में, चलिए मैं इसको आगे लिख देता हूं, बटे में कितना है देखिए, और बटे में आप लोग देखिए नोट करेंगे, बटे में हमारा केवल यहां h है, क्योंकि ऊपर a से a कैंसिल आउट हो गया था, बटे में केवल h ही था। अब देखिए इसमें एक पद और कैंसिल आउट हुआ, ये a की पावर n से ये a की पावर n वाला पद कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए जो ये श्रेणी बची जिसपे मैंने एक कोष्टक अप्लाई किया है, इस पूरी श्रेणी में h एक ऐसा पद है जो पूरी श्रेणी में कॉमन है, और अगर हम इसमें h कॉमन लेते हैं
यानी कि लिमिट h टेंड्स टू 0, मैंने h कॉमन लिया, तो यहां बचेगा nc1 यानी कि n बचा, क्योंकि इसका मान n होता है। a की पावर n-1 वो भी देखिए मैंने यहां लिख दिया, प्लस h कॉमन लिया था देखिए, तो एक h यहां पे बचा, nc2 a की पावर n-2 इंटू h, प्लस और बिल्कुल ऐसे ही लास्ट में एक h कॉमन लिया था, तो h की पावर कितनी बची, n-1 बटे h। अब देखिए ये h से h आपका कैंसिल आउट हो गया, यानी अब हमारा 0/0 आंसर नहीं आएगा। अब आंसर कितना आएगा, जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो इसमें तो देखिए कहीं h का कोई पद ही नहीं है, यानी n a की पावर n-1 प्लस h का मान 0 अप्लाई करा तो ये 0 हो गया, और लास्ट में भी देखिए करते हुए जब हमने यहां 0 अप्लाई किया तो ये भी 0 हो गया। इसका मतलब है जो इसका आंसर बचा n a की पावर n-1, ये देखिए आंसर हुआ, यानी इस मानक सीमा का जो आंसर होता है वो n a की पावर n-1। अब आप लोग सोचेंगे हम इसका आंसर याद कैसे रखेंगे, तो देखिए ये जो दायां पद है, मैं आपको ये चीज बता रहा हूं, ये जो दायां पद है इसी से आप आंसर निकाल सकते हैं। जो घात है वो आगे आ जाती है और a की घात 1 कम हो जाती है, देखिए घात आगे आ गई वो यहां n, और a की घात n-1 वो ये आ गई, n a की घात n-1, यानी इस मानक सीमा का जो मान होता है वो n a की घात n-1 होता है। तो देखिए जो 6 मानक सीमाएं हैं ये हमें देखिए क्वेश्चंस जब हम सॉल्व करेंगे तो उनमें भी हमें अप्लाई करनी पड़ेंगी, इसलिए हमें इनके आंसर भी याद रखने हैं। अब देखिए जो इसकी प्रश्नावली है यानी कि 13.1 वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।